अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। एक और बहुत बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई है, और वो कामयाबी सबसे बड़ी कौन सी होती है? होती है कनाडा वीज़ा की। और कनाडा के वीज़ाज आजकल प्रोसेस हो रहे हैं। इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं जी, कनाडा कनाडा कनाडा, प्रोसेस टाइम क्या है, कितनी देर में वीज़ा लग कर आता है। मेरे साथ हसन भाई मौजूद हैं, और हसन भाई का वीज़ा लगा है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका फेस हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। ये इनका पासपोर्ट है, और ये इनका वीज़ा जो है ना वो ग्रांट हो गया है। वीज़ा जो है वो इनका ग्रांट हुआ है, और कितने दिन में हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी सारी डिटेल आपके साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन 3-4 चीज़ें मैं आपको इसके अंदर पहले ही जो है वो मैं बता देता हूँ कि कनाडा आजकल जो है ना वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कनाडा ठीक ना चल रहा हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी सर्दियाँ आ जाएं तो सर्दियों में तो वो वीज़ा उन लोगों को भी नहीं देते जिनका पहले लगा हुआ हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिसंबर में ये 17 तारीख को, आज ये वीडियो जब बन रही है 17 तारीख है, वीज़ा इनका जो है ना वो 5/12 से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी 5 तारीख से स्टार्ट हुआ, यानी दिसंबर में वीज़ा लगा, और दिसंबर में बहुत सर्दी होती है वहाँ पे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह चल रही होती है, लेकिन वीज़ा सर्विसेज कहीं पे भी मुअत्तल नहीं होती, बंद नहीं होती, और वीज़ा जो है वो चल रहे होते हैं। इसलिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे होते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। दूसरा क्या है कि केस जो है वो हमारी तरफ से अच्छे तरीके से किया गया था। वो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन थोड़े से कंसर्न होते हैं एप्लीकेंट के कि वाकई ये प्रोसेस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यही कंसर्न हसन भाई के भी थे कि मैं जो है वो अप्लाई करूं भी कि ना करूं। मेरे साथ इनकी एक दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद ये अपना जाके इन्होंने केस मुझे अपना सेंड कर दिया, और इनका केस हमने जो है वो प्रोसीड कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। और आज इनकी जो है वो अप्रूवल तो आई, साथ में ये आज वीज़ा भी कलेक्ट करने आए हुए थे लाहौर से। बेसिकली इनका ताल्लुक लाहौर से बाइट से है, तो वीज़ा इनका जो है वो ग्रांट हो गया। थोड़ी सी बात भी इनके साथ करेंगे कि इनको जो है वो सर्विसेज वगैरह कैसी लगी, और ये कितने दिन का जो है वो प्रोसेस रहा। सारी बात इनके साथ करते हैं। हसन भाई, सबसे पहले ये बताएं कि ये कितने दिनों में वीज़ा जो है वो लग कर आया? तकरीबन 9 दिन में मुझे मेल आ गई थी पासपोर्ट सबमिशन की। 9 दिन के अंदर अंदर, जी, 9 जिस दिन दिन के आपने अंदर। सबमिट करवाया है। उसके 9 दिन बाद मुझे मेल आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने जाके पासपोर्ट सबमिट करवाया, ठीक और है। तकरीबन कोई 8 दिन बाद मुझे पासपोर्ट मिल गया। 8 दिन बाद आपको पासपोर्ट जी। मिल गया, ठीक है। तो जब आपने बायोमेट्रिक करवाई, बायोमेट्रिक के 8-9 दिन बाद अप्रूवल लेटर आ गया था एग्जैक्टली आपका? ऐसे ही हुआ है कि 9 दिन बाद, जैसे आपने मुझे बताया था कि 10 दिन तक आ जाएगा आपका जी। वीजा लग के। बिल्कुल ठीक। तो तकरीबन 9 दिन बाद ही मेरा यानी पासपोर्ट आ गया। जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है हर बंदे के लिए सेम नहीं होता है। ये भी इसके मुतालिक काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कनाडा का प्रोसेस टाइम जो है वो क्या चल रहा है, कितनी देर में वीज़ा आ रहा है, कितनी देर में मामला हो रहे हैं। तो कनाडा का जो प्रोसेस टाइम है वो सेम नहीं है। इनका वीज़ा अगर 10 दिन में आया है तो इसका ये मतलब नहीं है सबका 10 दिन में आएगा। कई लोगों का 5 दिन में भी आएगा, और कई लोगों का 2 महीने में भी आएगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम एवरेज जो इस टाइम पे चल रही है वो तकरीबन 30 से 35 दिन की है। 30 से 35 दिन में सबका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इनका केस चूंकि अच्छा केस था, इसलिए फौरी तौर पे जो है वो इनके केस की जो है वो अप्रूवल हो गई। हसन भाई, ये बताइएगा, जब आपने हमें यहाँ पे केस दिया उसके बाद आपको किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं सर, आपकी टीम ने बिल्कुल ताउन की है मेरे साथ। ठीक है। शहीर भाई हैं, हाँ जी, वो मेरे साथ कोऑपरेट प्रॉपरली करते रहे हैं। सही। जब मैं मैसेज करता था ना, वो उसी टाइम मुझे रिप्लाई करते थे। सही, तो यानी मैं सेटिस्फाई हूँ आपकी सर्विस से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको उम्मीद क्या थी जब आपने वीज़ा अप्लाई किया? मैंने तो आपके कहने पे ही किया था। ठीक है, जब आपको भी याद है जब मैं आया था तो मैं कंफ्यूज था हाँ। कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। हाँ। तो वापस जाकर भी मैंने आपको 1-2 दफा कॉल की है कि करना थोड़ा चाहिए सा या नहीं इनको करना साइड चाहिए, से दिखा भी देना। ये करना ये चाहिए या available नहीं है, करना हाँ। चाहिए। सही। लेकिन आपने यानी कहा कि इंशाल्लाह ताला यानी ये पॉजिटिव ही रिस्पांस सही। आएगा। तो सही। फिर मैंने आपके ही कहने पे ये कदम यानी ये फैसला लिया था कि मुझे करना चाहिए। वैसे आप ज्यादा परेशान हो रहे थे कि नहीं? बस यार ऐसे ही आपको पता है। तो अच्छा, आपको कनाडा वीजा की खुशी कितनी हुई? यार मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ जिस अच्छा। रात मुझे यानी मैसेज हाँ आया। जी। मैंने शहीर भाई को आपके तकरीबन 12 बजे रात को यानी इनको उठाया जी। कि अच्छा। मुझे मैसेज आया कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, तक मैंने फर्स्ट टाइम किया अप्लाई, सही। तो वो फिर भाई ने मुझे 5 मिनट के अंदर ही बता दिया कि आपका केस अप्रूव हो गया। अच्छा, तो आप यानी जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। सही। तो 1 दिन के अंदर ही मैं सबमिट करवाया पासपोर्ट अपना, सही। और तकरीबन 8-9 दिन बाद मेरा पासपोर्ट आ गया। 8-9 दिन बाद आ गया। तो जी। उन्होंने कॉल करके आपको बुलाया कि जी, पासपोर्ट आ गया? ये मैसेज आ गया मुझे, ईमेल ईमेल आ गई मुझे। आती रही है।
थोड़ा सा आप ये भी बता दें, क्योंकि लोग प्रोफाइल भी पूछते हैं जी कनाडा वीज़ा लग तो गया लेकिन कैसे लगा। आप अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं? जी जी ठीक सर। है। और कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 9 साल से कर रहा हूँ। 9 साल से अपना बिजनेस कर जी, रहे हैं। जी। और आपका जो है वो ट्रैवलिंग पहले भी होती रहती है? जी ठीक हो गया। जी। आप अब जो है वो क्या चाहते हैं कि आप इस कनाडा के बाद भी कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह यानी मैं आपकी यानी सर्विस लूंगा न्यूजीलैंड ठीक है। वीले के लिए, ठीक है। तो ताकि मैं वो भी डिस्कवर कर सकूं आगे जाके। इन द एंड ये बता दें, लोगों को रेकमेंड कर दें जी। कि हमारे से सर्विस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैं लाहौर में तकरीबन सारे एजेंटों से यानी सर्विस जो दे रहे हैं उनसे मिला हूँ। अच्छा। लेकिन जो मुझे आपसे मिल गई यानी इत्मीनान यानी हासिल हुआ वो सही। किसी से भी नहीं हुआ। सही। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि ये केस मैं आपसे ही करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। ये जी हसन भाई थे और लाहौर से बाहर से आए हुए थे और इनका जो है ये कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुआ और कनाडा से पहले भी इनकी ट्रैवलिंग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग इनकी नहीं रही। और तुर्की और मोरक्को की ट्रैवलिंग रही है। ये भी आपको बता देते हैं कि तुर्की और मोरक्को की इनकी ट्रैवलिंग रही है, उसके ऊपर जो है वो इनका ये वाला वीज़ा ग्रांट हो गया और अभी बड़ी कंट्रीज़ की तरफ इन्होंने पहली दफ़ा जो है वो सफ़र करना है। तो ये बात भी बड़ी अहम हो गई कि कितनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री हो। लोग कहते हैं जी 25-30 मुल्कों की हिस्ट्री कर लो तो फिर आपको कनाडा वीज़ा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास और भी 1-2 केस ऐसे आज की डेट में भी मौजूद है, बल्कि एक पासपोर्ट मेरे पास इसके अंदर भी मौजूद है जिसके ऊपर सिर्फ पहला वीज़ा जो लगा वो अमेरिका का लगा, दूसरा वीज़ा लगा कनाडा का लगा। बल्कि वो भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि वीज़ा जो हैं वो इस तरह से प्रोसेस होते हैं कि जब आपकी किस्मत में सफ़र हो तो आपको जो है वो किसी भी टाइम कुछ भी मामला आपके हो सकते हैं, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये एक पासपोर्ट है जो कि पहला पासपोर्ट है। इसका जो पहला वीज़ा लगा वो लगा अमेरिका का, ये एक पासपोर्ट है, ठीक है। इस पे अमेरिका का वीज़ा लगा ये वाला, और ट्रैवल नहीं किया, साथ ही उनका जो है ना वो कनाडा का वीज़ा भी लग गया। तो कनाडा के वीज़ा आजकल बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर जो लोग करवाना चाह रहे हैं प्रोसेस, वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।